ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतेर्महद्भिर इमाः पुरो विभुनिर्माय शेते यदमुषु पुरुषं भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि सोलक्षणा प्रादुर्भूत किल सेतः स मे ऋषिणा प्रसीदताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आज श्रीमद् भागवतम का 14वां दिन 13वां 13 इतने भाव विभोर हो गए मालूम नहीं कितने। माता जी कहती है 14वां दिन है। तो आज के श्रीमद् भागवत कथा के 14वें दिन में आप सभी वैष्णव वैष्णवी सबका स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। राधे श्याम। बोलो वृंदावन धाम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो कल हम श्रवण कर रहे थे गोवर्धन लीला। तो देखिए भगवान का प्राकट्य होने के बाद जो लीलाएं हो चुकी है, पूतना उद्धार लीला श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में एक 6ठे अध्याय में एक कथा आती है। स्तनम दत्वा सत हरिम, कहते हैं कि यह जो पूतना थी इन्होंने भगवान को अपना स्तनपान कराया तो भगवान ने उन्हें धात्री का पद प्रदान किया। स्तनम दत्वा सदगतिम हरि, हरि ने उन्हें सदगति दी, मैंने एक धात्री का पद प्रदान किया। तो वहाँ से लेकर गोवर्धन के पहले जितनी भी लीलाएं आपकी बची है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको बाद में पूरा करेंगे। तो देखिए बहुत सारी लीलाएं हैं और समय भी लगता है। कल हम गोवर्धन की जो भी लीला है इसका श्रवण किए थे। गिरिराज जी आज भी ब्रज में विराजमान है और कई सारे ऐसे निष्ठावान भक्त हैं कि जो प्रतिदिन इनका सेवन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे कई भक्त हैं, कोई मंथली करता है, कोई 15 दिन में एक बार करता है, कोई 7 दिन में एक बार करता है, कोई 2-3 दिन में एक बार करता है, कोई 6 महीना 3 महीना, कोई साल भर में, जैसे अपनी समय और जिनका अपना सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो। और कार्तिक में चाहे अधिक मास में तो खूब लोगों की भीड़ चलती है परिक्रमा के लिए। कोई लोग सुबह कर लेते हैं और जो कोई कर नहीं सकता है वो राधा दामोदर मंदिर में जाकर गिरिराज जी की जो चरण शिला है वहाँ अगर कोई 7 परिक्रमा कर ले तो गिरिराज जी की एक परिक्रमा होती है। तो इसलिए अगर कोई पैदल नहीं कर सकता है तो रिक्शा से कर सकते हैं गोवर्धन की परिक्रमा, नहीं तो राधा दामोदर मंदिर में भगवान की चरण शिला तो है।
तो वहाँ भी करने से फल की प्राप्ति होती है। तो गिरिराज जी बड़े दयालु हैं और राधा रानी की कृपा से हमें ब्रज में प्राप्त हुए हैं। अगर राधा रानी ये हट नहीं करती तो ब्रज में गोवर्धन अभी नहीं होते। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का जरासंध के साथ भीषण युद्ध हुआ और इसी के बीच में चलते हुए भगवान ने अपनी द्वारका नगरी बनाई। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण इन्होंने कंस को मार दिया था। किसे मार दिया था? कंस कौन है? मामा है ना। तो कंस की 2 पत्नियां थी। कौन थी? हाँ, मैया कौन थी? 2 थी। हाँ, मैया तिलक लगा के आई है, देखो। तो उनकी 2 पत्नियां आस्ती और प्राप्ति। अब ये 2 बेटियां जब कंस का वध हुआ तो अपने पिताजी के यहाँ चली गई, जरासंध के पास। जरासंध के पास जाने के बाद पता चला कि ये जो कंस है, मामा का हत्यारा, इन्होंने मेरी बेटी को इस तरह से विधवा कर दिया है। उसको बड़ा क्रोध आया और ये जरासंध निकला कृष्ण बलराम को मारने के लिए। जरासंध ने अपनी पूरी टीम इकट्ठा कर ली और सब सेना इकट्ठा करके उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई की। तब कृष्ण बलराम ने जरासंध की जितनी भी सेना आई थी सबका विध्वंस कर दिया और ये जो जरासंध था इसको खाली हाथ भेज दिया कि अब चले जाओ। तो ऐसे कई बार ये सेना लेके आते थे, माने ये कृष्ण बलराम ये जैसे आते थे आक्रमण करते थे, कृष्ण बलराम मारते थे जितनी भी सेना है। अब जितने आसुर इकट्ठा किए, बदमाश इकट्ठा किए, कृष्ण बलराम इनको मारते थे। तो एक बार बलराम जी गए मारने जरासंध को, तो कृष्ण ने उन्हें रुकाया, कहे कि इसको नहीं मारना है। बोले क्यों? बोले ये सबको इकट्ठा करके लाता है और हम घर पर बैठे बैठे मारते हैं। हमारा अवतार क्यों हुआ है? असुरों का, दुष्टों का विनाश तो करना है। इसको अगर ख़त्म करेंगे तो फिर इसकी सेना कैसे नष्ट होगी? तो बलराम जी को रोका। तो कम से कम उन्होंने ऐसे 16-17 बार किया और जरासंध अपनी टोली लेके आता था, युद्ध होता था, सेना मरती थी। तो अब एक बार ये जो जरासंध था, इन्होंने क्या किया कि कुछ ब्राह्मणों को न्योता दिया, है ना। आगे आ सकते अगर जगह नहीं है तो थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इन्होंने न्योता दिया ब्राह्मणों को कि भाई भोजन है बढ़िया, और इनको मिष्ठान में बढ़िया भोजन अच्छा लगता है ब्राह्मण देवता को, है ना। अब वृंदावन में हम देखते कि पढ़ने वाले के लिए बहुत लोग बुलाते हैं भंडारा के लिए, और उसमें मिठाई तो होती है, दक्षिणा होती है, कभी कभी वस्त्रदान भी होता है। तो अब सब ब्राह्मणों को उन्होंने भोज के लिए बुलाया और सारे ब्राह्मण जरासंध के यहाँ भोजन करने पहुँचे। तो कहते हैं कि उन्होंने सारे ब्राह्मणों को पेट भर के भोजन खिलाया, कोई कमी नहीं रखी। और जैसे सबका भोजन हो गया तो जरासंध ने कह दिया, माइक लिया होगा, कि देखो अब मैं कृष्ण बलराम के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। आपकी बार कृष्ण हारना चाहिए और मेरी जीत होनी चाहिए, मेरा विजय होना चाहिए। आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो। अब सारे ब्राह्मण हक्का बक्का हो गए, सब मौन हो गए और उनको आशीर्वाद देना पड़ा। अगर बोले मेरी हार हो गई ना, ये देख रहे हो ना मेरे हाथ में तलवार, इस तलवार से आपके धड़ा अलग कर दूंगा। तो सब ब्राह्मण चिंतित हो गए, अब सोचने लगे कि ये क्या आफत आ गए हमारे ऊपर। सब गए भगवान कृष्ण के पास और सब कुछ बता दिया। बताने के बाद कहा कि आपको हारना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। जब ऐसा कह दिया तो भगवान कहे कि आपकी रक्षा करने के लिए मैं इसके साथ हार जाऊंगा, आपकी जान बचाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, आपकी बार मैं मथुरा में जरासंध का जब युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु कृष्ण बलराम रणभूमि में तो आए, लेकिन जैसे ही जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो कृष्ण बलराम ने उस भूमि को छोड़कर भाग गए। आज भी वृंदावन में हम देखते हैं कि वृंदावन से कम 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है वो, कि जहाँ पर रणछोड़ राय लीला हो चुकी है। मैंने 5 घंटे का आना जाने का रास्ता है, ब्रज क्षेत्र में ही आता है वो। तो
कहते हैं कि वहाँ से कृष्ण बलराम भागे रन छोड़ के, इसलिए भगवान का एक नाम होगा रन छोड़ रहा है भगवान। रन छोड़ रहा है भगवान की। अब भगवान का इस तरह से रन छोड़ना भी दिव्य है कहते हैं। अब ये जो जरासंध था ये पीछे पीछे जा रहा है और कृष्ण बलराम आगे आगे, ऐसे भागते भागते कहते हैं कि ये पर्वत के ऊपर चढ़ गए। हाँ, और पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो ये जो जरासंध था ना, अब ये तो दुष्ट है, इन्होंने नीचे से पर्वत के सब साइड से आग लगा दी। अब कृष्ण बलराम सब ऊपर थे, अब इसको लगेगा ये जल के मर जाएंगे, तो भगवान ने वहाँ से जंप लगा दिया और सीधा द्वारिका में गए। और जो विश्वकर्मा था, विश्वकर्मा को बता दिया, तो विश्वकर्मा जी ने कहते हैं कि रातों रात द्वारका बना दी। और जितने भी ये द्वारकावासी थे इन सब को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। भगवान की जो माया है, तो इनको कुछ भी पता नहीं चला कि कैसे शिफ्ट हो चुके हैं, एज इट इज जैसे थे वैसे। तो इस तरह से मथुरा के घर मैंने पता ही नहीं चला, द्वारका के घर आए और कहते कि चिंतामणि पारस से थे सब वहाँ पर, और एक भी आदमी नहीं था कि उन्हें ये सब कुछ खबर चली, सब शांति से हो रहा था। तो इस तरह से भगवान ने अपनी द्वारका नगरी बनाई और वहाँ पर भगवान आराम से रहने लगे। तो आगे कहते हैं कि भगवान बलराम जी का ब्याह हो गया। इसको क्या हो गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बलराम जी का ब्याह हो गया रेवत राजा की जो कन्या थी माता रेवती के साथ। तो आगे कहते कि भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी माता का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय क्रमांक 54, ये 2-3 अध्याय में लीला है, लेकिन हम इनका थोड़ा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। अब सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान श्री कृष्ण की शादी है, भगवान का ब्याह, इसकी कथा सुनाते हैं। कहते कि क्रम से है, भगवान जब जवान हुए, पढ़े लिखे, बड़े हुए, कुछ डिग्री की होगी तो कहते हैं कि भगवान ने अपना घर बनाया। क्या बनाया? द्वारिका बनाई है ना। कहते हैं कि अब पढ़ाई हो गई है, नौकरी लग गई है, घर भी बन गया है, तो लोग कहते कि भैया लड़का सेटल हो गया, अब इसका ब्याह करा दो। तो उसी तरह से बोले भगवान की शादी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने द्वारका बनाई थी और भगवान रहते थे पानी के बीच में, राजा है। तो एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका में थे और विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनकी एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मिणी। तो कहते हैं कि जगह नहीं है तो आगे आ सकते हैं, यहाँ आइए आइए आगे आने दो सबको। हरे कृष्णा आगे आ जाओ बच्चे लोग, आगे आ जाओ, इधर वाले आगे आ जाओ, आगे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम हम आने के बाद तो बढ़ा के रखो इसको तो देखो, कहते कि ये जो रुक्मिणी माता है, इनको एक बार भीष्मक राजा ने कहा कि बेटी तुम बुद्धिमान हो, बहुत होशियार हो, तो तुम किसके साथ ब्याह करना चाहती हो? तो रुक्मिणी का माता ने कहा कि मैं श्री कृष्ण के साथ ब्याह करना चाहती हूँ। अब ये जो भीष्मक राजा थे, भीष्मक राजा ने अपने जो 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों को कहा कि ये तुम्हारी जो बहन है रुक्मिणी, ये श्री कृष्ण के साथ ब्याह करना चाहती है। अब उनको बुलाया। अब ये तो कॉमन बात है कि घर में जब ब्याह होता है तो भाई पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, एक दूसरे से बात करते हैं ना। अब लड़के हैं तो बात करना ही पड़ेगा बाप को। तो अब ये बातचीत हो गई, इसमें रुक्मी भी था, सब थे। अब सब ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ तय हो गया। एक दिन क्या हुआ, ये जो रुक्मी था, रुक्मिणी का भाई, तो इसके साथ एक बार आ गया जरासंध। दोनों बैठ गए, अब कुछ खेलते होंगे, तो बैठे तो कहा कि देखो कुछ दिन के बाद हमारी बहन है रुक्मिणी, इसका ब्याह है,
बोले अच्छा, बोले तुम भी आ जाना, है ना। तो बातें कर रहे थे, ऐसे बातें करते करते बोले दूल्हा कौन है? बोले श्री कृष्ण। बोले ये, अरे ये चोर है नंबर 1 का, छलिया है, कुटिल है, चोरी करता है, इसने चोरी के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं किया है, और तुम अपनी बहन की शादी इसके साथ करना चाहते हो। ये जब युद्ध करता है ना, रन से भाग जाता है। इसका बैकग्राउंड जानते हो तुम? अब जरासंध ने लगा दिया आग रुक्मी के अंदर। तो ऐसे कह दिया। तो बोले तुम्हारे नज़र में कोई लड़का है क्या? बोले हाँ। बोले शिशुपाल है ना, नाम ही कैसा है इसका? तो बोले शिशुपाल, ठीक है। बोले तुम परसों बाराती लेके आ जाओ। मैंने इसने फट मगनी फट बिहा, परसों बारात लेके आओ। आज बात हुई, परसों सब कुछ करना है। अब रुक्मिणी माता को ये मन ही मन बात अच्छी नहीं लग रही थी, और राजा जो भीष्मक थे इनको भी बिल्कुल ये शिशुपाल पसंद नहीं था भगवान के अलावा। लेकिन ये रुक्मी जो था ना, ये बहुत हट कर रहा था, मान ही नहीं रहा था। तो बोले कि परसों लेके आ जाना। अब धीरे धीरे ब्याह का दिन नज़दीक आ रहा है कहते। तो रुक्मिणी माता का मन बिल्कुल नहीं मान रहा है। हाँ कर रहे क्या? हाँ तो अभी बाकी है। हाँ उनको कहो, करते रहो, अपना आनंद लो, हम जब कह देंगे तब आ जाना। तो अब रुक्मिणी माता जो है, इनका मन बिल्कुल नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सुंदर श्लोक है, शिक्षाप्रद है, कि रुक्मिणी माता भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है ना। अब ये जो प्रसंग है, इसमें बहुत सारी शिक्षा है युद्ध के लिए, सबके लिए। कहते हैं कि रुक्मिणी माता भगवान को पत्र लिखती है। अपने घर में उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया। भाई राजा की कन्या है तो ब्राह्मण रहते हैं, और पहले जो राजा थे इनके घर में सलाह लेने के लिए, पूजा कर्म करने के लिए ब्राह्मण देवता रहते थे। इन्होंने उनको बुलाया और कहा कि वायु वेग से जाओ और कृष्ण को मेरा यह पत्र दे दो। वायु वेग समझते ना, मैंने एकदम स्पीड से, समय कम लगना चाहिए। और द्वारका जाइए ब्राह्मण, वो कृष्ण मैंने वो पत्र लेके निकल गए। और कहते हैं कि वो पत्र जब भगवान के पास आया तो रुक्मिणी माता उसमें लिखती है कि हे कृष्ण, मैं आपसे दिलो जान से चाहती हूँ। जैसे आजकल लिखते हैं ना, हाँ, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो भाई है रुक्मी, ये मान नहीं रहा है। ये शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। अब मान लो कि भगवान कहते हैं कि देखो, इसके पहले हम दूसरे तो एक दूसरे को मिले भी नहीं, देखे भी नहीं है, ना हम जानते भी है, तो इतना मुझसे प्रेम कैसे करती हो? इस तरह से तो उस पत्र में रुक्मिणी माता लिखती है। माने अब रुक्मिणी माता बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, भगवान की पत्नी है। तो कहती है कि पत्र में लिखती है कि कृष्ण, मैंने आपको कभी देखा नहीं और ना इसके पहले हम आपसे मिले है, लेकिन कहते हैं कि फिर भी मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ। कितना? तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52 नंबर अध्याय में 37 नंबर का श्लोक है। इसमें 4 श्लोक में उन्होंने पत्र लिखा है, बहुत सुंदर है। कहते कि श्रुत्वा भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्रुत्वा इस शब्द का अर्थ होता है सुनकर, सुनना, ऐकने। गुणान, आपके गुणों के बारे में। और कहते कि भुवन सुंदर, तीनों लोक में आप सुंदर है, आपके जैसा सुंदर इस लोक में कोई भी है नहीं है। कैसे? ये सुन के पता चला है, आपकी सुंदरता सुन के पता चली है। और कहते कि आपके गुण श्रुत्वा गुणान श्रुत्वा भुवन सुंदर, सुन के ही पता चला है, नहीं तो मुझे पता नहीं चला था। और बीच बीच में नारद बाबा आते थे और भगवान का गुणगान करके जाते थे, पीन मार के हो गया काम। तो कहते कि मैं नारद मुनि से भी आपका गुणगान खूब सुनी हूँ। जैसे द्वारका मथुरा की जो गोपियाँ थी, जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए, क्योंकि आक्रूर जी को भेजा था ना कंस ने, तो सब गोपियाँ अटरियों पर चढ़ गई इनको देखने के लिए। क्यों?
क्योंकि 11-12 साल तक कृष्ण बलराम लीला का इन्होंने श्रवण किया था, पूतना से लेकर आगे तक ये सब सुनती थी। क्यों? क्योंकि मथुरा की गोपियाँ ब्रज में आती थी और ब्रज की गोपियाँ मथुरा में जाती थी, कोई चूड़ी बेचने, कोई कुछ करने, कोई कुछ। अब मथुरा वृंदावन है कितना समय, गाड़ी से निकल जाओ तो 20 मिनट में। अब तो ऐसा इतना डिस्टेंस कम है, तो कहते कि इन्होंने केवल सुन के ही ये सब मैंने इनको देख लिया था श्रवण के कारण। वैसे श्रुत्वा भुवन सुंदर, तीनों लोकों में आप सुंदर है। और कहते कि निर्विश्य कर्ण विवरे हर तो अंगतापम, जो सुनने वालों के कानों के रास्ते में आप हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हम भगवान को सुनते हैं कैसे? कान का दोहा भर भर के, माने कान के माध्यम से ही हम भगवान को देख सकते हैं। आँख से तो दर्शन करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हमें भगवान को जानना है तो केवल एक ही माध्यम है, वह है कान, श्रवण। जितना हम श्रवण से भगवान को देख सकते हैं उतना कान से नहीं देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार उनके शिष्यगण ब्रज में आए और सब घूमने लगे मंदिरों में, तो प्रभुपाद जी कहते कि भगवान को कान के माध्यम से देखना चाहिए। और कैसे? गुरु के चरण में बैठकर भगवान के बारे में सुनेंगे तब पता चलेगा। सुनने से ही भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो उसी तरह से कहते कि कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को अपहरण कर लेते हैं। ऐसे निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम। अब अंगताप का मतलब क्या होता है कि जो जन्म मरण का बंधन है यह कट जाता है आपका श्रवण करने से। इसलिए गोपियाँ कहती है कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवनम माने इस जगत में कौन तपायमान नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपकी कथा एक अमृत है, हे कृष्ण। तो उसी तरह से कहते हैं कि एक एक अंग के ताप में जन्म की जलन बुझा देते आप। ऐसे रूपम दृश्वा दृश्यमता अखिल अर्थ लाभम तया अच्युता विशति चित्तम पत्र बमते। तो कहते कि हे अच्युत, रूपम दृश्वा, आपका रूप देखकर अखिल अर्थ लाभम। अखिल अर्थ लाभम माने 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह भी आप पूरे करने में सामर्थ्यवान है। ऐसे आप है अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों की आँख के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। आप माने आप सब कुछ देने में भी समर्थवान हैं और आप ही सब कुछ है। ऐसे अच्युत विशति चित्तम पत्र पमते, हे अच्युत माने जिनका कभी भी पतन नहीं होता उनको अच्युत कहते हैं, या अच्युत माने भगवान विष्णु। तो कहते कि मैंने आपको पत्र तो लिखा है लेकिन मेरा चित्त जो है आप में निविष्ट हो चुका है, आप में लग चुका है। इस तरह से पहले पत्र में रुक्मिणी माता को मैंने रुक्मिणी माता ने स्पष्ट भगवान को कह दिया। अब ये पहली बार है कि पहले श्लोक में बता दिया कि सुनकर ही मैंने ऐसा सब कुछ निर्णय ले लिया है। तो इस प्रकार कहते इस कारण वर्ण किया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरन, सुन के और आप सब तापों को हरण करने वाले हैं, तो इस कारण मैंने आपको वर्ण किया है। और दूसरे श्लोक में कहते कि किस कारण से? कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपम विद्यावयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। तो कहते मुकुंद महतिम कुलशील रूपम। अब ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताइए। कई बार ब्याह तो कर लेते हैं माल देख के या रूप देख के, ऐसा होता है या हो रहा भी है। तो यहाँ पर ये श्लोक बहुत बड़ी हमें शिक्षा प्रदान करता है कि विशेषण देकर यहाँ पर बात कही गई है कि हे कृष्ण, मैंने आपका क्या देखा? कहते कि कुलशील रूपम, मैंने आपका कुल देखा है कि बड़ा पवित्र कुल है आपका। कौन से कुल में भगवान प्रकट हुए? यदु कुल में हुए कि नहीं, इसलिए यदुवंशी कहते हैं। तो आपका कुल एकदम परफेक्ट है, एकदम पवित्र है, इसमें कोई समस्या। अब रुक्मिणी माता ने अपना स्वयंवर चुनते समय पहले क्या देखा? अपना कुल देखा। इसलिए पहले क्या देखना चाहिए?
हाँ, बढ़िया कूल होना चाहिए। आगे कहते हैं शील देखा, मैंने आपका स्वभाव देखा, आपका स्वभाव बहुत बढ़िया है। और कहते हैं कि रूपम, रूप का तो कहना ही क्या है, सब इनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। तो कुल देखा पहले, फिर कहते रूप देखा, शील देखा और विद्या। विद्या के तो ये भंडार ही है ना। इन्होंने 64 दिन में 64 कला को ग्रहण कर लिया, कम थोड़ी है। लेकिन हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु के पास चले गए थे, इसलिए भी हमें गुरुजनों के पास जाकर, चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, इसका क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर गुरु जी को आड़ी टेढ़ी बात करेंगे तो क्या होगा, भैंस के पीछे जाना पड़ेगा है ना। भाई गुरु मारे डांटे पीटे तो सह लेना चाहिए, इससे क्या होता है, नम्रता आती है और विद्या प्राप्त होती है। गुरु जी को अगर ऐसे आग देखेंगे ना तो भैंस के पीछे जाना पड़ेगा, है ना। पढ़ाई तो होगी नहीं, क्योंकि गुरु के सामने तो ये व्यवहार नहीं होता है। तो कहते कि आपके पास विद्या खूब है, और कहते कि आयु भी समान है, और कहते कि द्रविणम माने धन की तो कोई कमी है नहीं, राजा है। तो और कहते कि इस तरह से तुल्यम है, आप समान है। धीरा पति कुलवती नवनीत कन्या, और ऐसी कौन धीरवती कन्या, महागुणवती कन्या होगी। कहते हैं कि आप ही बताओ। देखो कैसी बातें कर रही है कुनी माता, माने पूरी बात पक्की होनी चाहिए। कहते हैं कि धन धाम सभी में आप अद्वितीय है। अब भगवान को ही मस्का लगा रही है, अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी है, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है कि नहीं। जब हम कृष्ण बलराम को देखते, राधा श्याम सुंदर को देखते, चाहे गौर निताई को भी देखते, मन शांत होता है कि नहीं, शांत होता है, क्योंकि वो शांति के दाता है। शांति कहने से शांति मिलने वाली नहीं है, या शांति नाम की घर पर आने पर भी शांति नहीं मिलने वाली है। तो कहते हैं कि उनको देखकर शांति का अनुभव होता है, शांति प्राप्त हो जाती है। आप ही बताओ, ऐसी कौन सी कुलवती कन्या, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी, जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वरण न करेगी। माने कितनी अच्छी तरह से रुक्मिणी माता भगवान को समझा रही है ना। तो कहते कि इस कारण प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप में पसंद किया है, वरण किया है। अब ये दूसरा श्लोक हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, ये देख लेना है, ठीक है। आगे कहते तन में भवान खलु व्रत पति अंग जाया, महात्मार्पितश्च भवतो अत्र विभो विदेहि, वीर भागम मतिशर्तु चद्य आराध्य। तो कहते कि हे प्रियतम, हे श्री कृष्ण, मैंने निश्चित रूप से आपको पति के रूप में वरण किया है, आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। और हे कमल नयन, मैं कहती हूँ कि ये जो सिंह का भागे कहीं सियार आकर न ले जाए, उसके पहले आप आइए और इसको लेके जाइए। रुक्मिणी माता इस तरह से कहती, हे मुकुंद, आप अब इस तरह से ये समझाती है। आगे के श्लोक में कहती है कि यदि मैंने आपने जीवन में पूर्तिष्ठ कर्म किया है, माने कुआं बावड़ी बनाना, पानी की व्यवस्था करना, इसे पूर्तिष्ठ कर्म कहते हैं। भागवतम के 11 स्कंद में भी आता है और यहाँ पर भी है। यज्ञ किया है, कुआं बनाया है, नियम व्रत किया है, ब्राह्मणों की गुरुजनों की सेवा की है, तो मैं श्री कृष्ण आप ही आकर मेरा पानी ग्रहण करे, ये दमघोष पुत्र शिशुपाल मेरा पानी ग्रहण ना करे। तो इस प्रकार से कहते हैं। और आगे कहते कि आप क्या करो, निर्मंथ चैत्य मघेंद्र बल प्रसह्य माँ राक्षसेन विधिनोद वीर्य शुल्कम। ऐसे तो ब्याह होने नहीं वाला है ना, कि ये रुक्मी है, जरासंध है, शिशुपाल है, मगध नरेश है, वो शांति से थोड़े ब्याह करने देंगे, नहीं। तो कहती है कि आप बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता शुल्क देकर मेरा पानी ग्रहण करें, क्योंकि 8 प्रकार का ब्याह होता है। कितना है ना, उसमें से एक ये राक्षसी ब्याह, राक्षसी मनी ऐसा अलग मत समझो। तो कहते कि आप वीरता का शुल्क चुका लीजिए, माने यहाँ आइए, इनके साथ युद्ध कीजिए, है ना, इनके नाक में दम कर दीजिए और हमें लेकर जाइए और ब्याह कीजिए।
इस तरह से कहिए। और कहते कि आगे हमारे जो भाई बंधु उनको मारे बिना अंतःपुर के भीतर रहने वाले कैसे ले जा सकते, इसलिए मैं आपको उपाय देती हूँ कि पहले दिन हमारे घर की कुल देवी जो होती है उनकी बड़ी यात्रा होती है, और जिसमें दुल्हन वहाँ गिरजा मंदिर में जाती है दर्शन करने के लिए। अब इस लेटर में उन्होंने सब बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे पहले लोग थे ना कि सब बताते थे, किसी माने किला के ऊपर अटैक करना है, सब मार, वैसे रुक्मिणी माता ने सब कुछ बता दिया। प्रभु, जिन आपके चरण कमलों को रस से अपने अंधकार को मिटाने के लिए शिव के समान बड़े लोग भी इसमें स्नान करना चाहते। हे कमल नयन, यदि मैं आपका प्रसाद नहीं पा सकूंगी तो मैं व्रत करूंगी और व्रत करके अपने शरीर को क्षीण करके मर जाऊंगी, लेकिन आपको ही प्रसाद रूप में प्राप्त करूंगी। मैंने केवल आपके ही साथ में ब्याह करना चाहती हूँ, अन्य किसी के साथ नहीं करना चाहती हूँ। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि यह प्रसंग आता है, कहते जो पार्वती माता कहती है कि मैं भोले बाबा के साथ ही ब्याह करूंगी, लगी कोटि जन्म की रगर हमारी, वरु शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। तो उसी तरह से कहते कि श्रुतवा, अब सुनने का यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत भारी महत्व दिया है। क्या है? कृष्ण आपको कभी देखा नहीं, लेकिन श्रुतवा, मैंने आपके बारे में खूब सुना है। क्या सुना है? आपकी कथा सुनी है और सुन सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो चुका है, केवल सुनने से। और आगे कहते कृष्ण प्रेम प्रकट करने का सबसे आसान सुगम सरल मार्ग है कृष्ण कथा का श्रवण करना। इसलिए हमें भगवान के बारे में खूब सुनना चाहिए, और सुनने से हम धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। और इससे क्या होता है ना कि समय और दिन महीना साल कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और जीवन में कितना भी दुख आए, चाहे जो भी हो, शारीरिक हो या कोई भी, लेकिन इस भागवत का आश्रय ग्रहण करने से क्या होता है कि हमें भक्ति करने के लिए आसान होता है और आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और भगवान में मति लगने से, हमारा मन लगने से, हमारा हृदय लगने से, जब भगवान के प्रति, श्रवण के प्रति अटैचमेंट बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है ना, तो इसके कारण क्या होता है कि अन्य चीज़ों में मन भटकता नहीं है। इसलिए हमें खूब सुनना चाहिए भगवान के बारे में, इच्छा हो ना हो सुनते रहना चाहिए। कोई कहे पागल हो गया तो समझ लो कि आप थोड़ा कुछ लाइन पे गाड़ी चल रही है। हम बहुत सुनते थे, हम कथा सुनते थे 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटा, और कभी कभी हम 4-4 घंटा बैठते थे। तो कई भक्त कहता था कि देखो ये सेवा कम करता है, भागवत ज़्यादा सुनता है। माने जो भी हो, आप अलग अलग हर एक का अपना दिमाग चलता है। तो कहने का मतलब है कि सुनने से ही भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। जो अरुचि है वह चली जाती है और रुचि प्राप्त होती है। इसलिए खूब सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि रुक्मिणी को कथा सुनकर ही प्रेम हुआ। कृष्ण, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मैंने मेरा भाव व्यक्त किया है, आप स्वतंत्र है ना, परम स्वतंत्र, सिर पर न कोई। यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं इस जीवन में तपस्या करके आपको नहीं मिलूंगी, लेकिन कहते हैं कि विवाह करूंगी तो आपके साथ। कृष्ण ने देखा ये कमाल का पत्र है, बोले पार्वती माता के जैसा ही है ना। तो कहे कि अब ये इतना प्रेम, तब कृष्ण ने सोचा कि मुझे भी शादी करनी पड़ेगी, है ना। भगवान सोचने लगे, और भगवान सोचे कि अब घर बनाए है, सब कुछ हो गया है ना। भगवान द्वारिका में है और बोले लड़की भी महाराष्ट्र की है ना, तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो ब्राह्मण देवता थे इनको ले लिया, रथ पर बैठ गए और वहाँ से निकल गए। कहते कि वायु वेग से भगवान ने अपना रथ दौड़ाया और सीधा चले गए वहाँ पर। अब जब वहाँ पर गए तो कहते हैं कि एक मुहूर्त में अपना रथ विदर्भ देश में पहुँचा दिया भगवान ने। अब देखो भगवान के रथ के घोड़े कम थोड़ी ही, क्या नाम है, शैव्य, सुग्रीव, बलाहक और एक 4 घोड़े भगवान के। हाँ,
तो ये भगवान एकदम तेज गति से चलते हैं। तो एक मुहूर्त में चले गए, वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर पहुँचने पर कहते कि सुबह हो चुकी है। और रुक्मिणी को पत्र में लिखा था कि शादी के दिन हमारे ऐसे रिवाज है कि पार्वती का दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ आप आइए, और फिर वहाँ से जो दुल्हन रहती है वो लग्न मंडप में जाती है, बस कृष्ण आप उसी मंदिर में आ जाना और वहाँ से मुझे उठा के ले जाना, ऐसा प्लान सब कुछ किया था। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो यह खबर सबके कान में चली गई, है ना। भगवान आने पर सब जगह खबर चली जाती है ना। तो कहते हैं कि जब ये खबर चली गई तो मगध नरेश, शिशुपाल और ये जो रुक्मी था ये और इनकी सेना सब एकदम टाइट हो गए। बोले जैसे ही दिखेगा ना इसको मार दो, ये कुटिले बड़ा, हाँ इसको छोड़ना नहीं। और कहते रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ निकली उस देवी माता के मंदिर में दर्शन करने हेतु। रुक्मिणी दर्शन कर रही है, पार्वती माता को मना रही है कि मैंने जो संकल्प किया है वो पूरा हो जाए। तो इस तरह से दर्शन किया और रुक्मिणी बाहर निकल रही है, और बाहर निकलते निकलते जैसे एक एक कदम रख रही है तो उनको एक एक कदम एक एक कल्प के समान बीत रहा था। देखो आप सुखदेव बाबा भी कैसा वर्णन कर रहे हैं। एक एक कदम कैसे लग रहा है, एक एक कल्प के समान। क्यों ना लग जाए, क्यों? क्योंकि रुक्मिणी की एक ही इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण आ जाए, क्योंकि समय बीत रहा है। तो इसलिए उनको एक एक क्षण कहते एक एक कदम कल्प के समान लग रहा था। तो कहते कि आप क्या होगा, मगध नरेश जरासंध खड़ा है, रुक्मिणी माता आ रही है और रुक्मिणी माता के अगल बगल में इर्द गिर्द सब फौज लगी हुई है मिलिट्री की, मगध नरेश, शिशुपाल, रुक्मिणी की। ऐसी स्थिति आप समझ रहे हैं ना, पोजीशन क्या है। रुक्मिणी माता है, उनकी सखियाँ है और बाकी सब मिलिट्री तैनात हैं ये तीनों लोगों की। क्यों? क्योंकि उनको पता चला है कृष्ण आया है। इसलिए सब टीम उन्होंने टाइट कर दी हवा। तो आगे कहते हैं कि मंदिर के आगे अपनी सेना लेकर खड़े हैं और रुक्मिणी जैसे ही मंदिर के सीढ़ी के पास पहुंची और कृष्ण वहाँ तेज गति से सबके बीच में आ गए। कहते कि एकदम तेजी से भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए, और जितना तेजी से आ गए तो भगवान का जो प्रकाश एकदम तेज पुंज हुआ, इतना दिव्य तेज निकल गया कि भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए। रुक्मिणी माता ने हाथ दे दिया और उनको उठा लिया, रथ पे बिठा गया और निकल गए। और कहते कि यहाँ किसी को भी पता नहीं चला। इसमें वर्णन किया है कि ऐसा प्रकाश पुंज हुआ, तेज प्रकट हुआ, कोई समझ नहीं पाया कौन आया, कब आया, कैसे आया। और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को हाथ दिया, रुक्मिणी ने अपना हाथ भगवान के हाथ में दिया, एक झटका मार के रुक्मिणी को रथ के ऊपर बिठा दिया। बोले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे हजारों सियारों में से कोई केसरथ सिंह अपने भाग को निकाल के ले जाता है, उसी तरह से इन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मिणी माता को वहाँ से लेकर गए। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर निकले। अब सारी सेना चिल्ला रही है। और इसके पहले एक प्रसंग आता है, हमें परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी की याद आती है। कहते हैं कि रुक्मिणी माता जब आई थी, है ना, और मैंने वो जो राजा महाराजे थे ना, तो रुक्मिणी माता तो घूंघट रहता है, राजा की कन्या है भैया, है ना। अब सब लोग तलवार लेके खड़े थे वहाँ। तो रुक्मिणी माता ने भगवान को देखने के लिए अपना घूंघट थोड़ा सा यूँ किया। तो रुक्मिणी माता का सौंदर्य देखकर जो राजा थे ना, घोड़े के ऊपर तलवार लेकर बैठे हुए, उनके हाथ की तलवार खिसक गई और घोड़े से नीचे गिर गए। एक झलक दिखाने से इतनी सुंदर रुक्मिणी माता थी। तो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने कब आया, कैसे आया, पता नहीं चला। और सब बाद में कहते कि मारो 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 मारो, कृष्ण को मारो, इनका पीछा करो। अब भगवान श्री कृष्ण निकले अपना रथ लेके। तो कहते कि बलराम जी ने सोचा कि मेरा भाई गया है, क्योंकि कृष्ण अकेले गए थे ना, तो बलराम जी को बड़ी चिंता रहती थी। बलराम जी को जो पता चला तो बलराम जी अपनी एकदम सेना तैनात करके निकल गए। और कहते भाई कृष्ण
शादी करके अकेला आ रहा है, गया है। तो बलराम जी कृष्ण के पीछे पीछे अपना रथ लेकर निकले हैं। तो सब लोग कृष्ण को मारने के लिए आए। तो बलराम जी एकदम कुपित हो गए कि कृष्ण को मारने के लिए दौड़े, बीच में अपना रथ रुका दिया और निकाल दिया अपना हल मुसल। और हल मुसल निकाल के उन्होंने जरासंध की जितनी भी सेना थी उनको तहस महस कर दिया। तो कहते कि इस प्रकार से बीच में ही दाऊ जी हिम्मत मार के खड़े रहे और मेरे भाई पर हाथ उठाएंगे। दाऊ जी ने अपना हल निकाला और हल से जरासंध की आधी सेना का विध्वंस कर दिया। दोनों भाई मिलकर सेना का उन्होंने विध्वंस कर दिया। आप देखो, हरण तो किया है, लेकिन अब इनको मारना पड़ेगा, अगर मारेंगे नहीं तो चलेगा नहीं। तो वहाँ युद्ध शुरू हो गया। बहुत भारी मात्रा में सेना को मार दिया और बाद में जो रुक्मी था वो भगवान के साथ जोर से युद्ध करने लगा। अब भगवान ने कई बार उनको हराया। आप भगवान मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये साला है ना। तो अब मारने वाले भी थे, लेकिन रुक्मिणी माता ने उनको बचाया। तो नहीं तो उसके ऐसी की तैसी होने वाली ही थी। तो फिर रुक्मिणी माता ने चरण पकड़ लिए भगवान के, तो भगवान ने उन्हें मारा नहीं। तो बलराम जी आए, समझता है क्या तुझे, बोले हाँ ये समधी बन गया और तू मार रहा है। क्योंकि रुक्मिणी माता को बुरा लगा था कि मेरे भाई को भगवान मारने जा रहे हैं। तो बलराम जी वहाँ भगवान कृष्ण को बहुत डांटते हैं। क्यों? रुक्मिणी माता को अच्छा लगे इसलिए, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं ना। तुझे कुछ समझता नहीं है कहे, हाँ। तो भगवान को खूब डांटा, तो इसके कारण रुक्मिणी माता को बहुत अच्छा लगा। तो जो रुक्मी था, वह जो रुक्मी बाद में शपथ लेता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, एक जगह कहीं तो जाकर बैठता है, अपनी तपस्या करता है। तो उसका भी इसमें कई सारा वर्णन है। तो बाद में अब ये सब लोग द्वारिका में आ जाते हैं और द्वारिका में आकर कहते हैं कि रुक्मिणी और भगवान कृष्ण बुलाइए उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। अब यहाँ पर रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो भैया अगर फूल हो तो उसको थोड़ा खोल के रखो, एक भजन होगा और हम भजन के साथ उनके ऊपर फूल की वर्षा करेंगे और वो भजन गा के भगवान का ब्याह पूरा कर देंगे आप। तो ये इसके फूल निकाल के सबको थोड़ा थोड़ा बांट दो।